हेलो बच्चे, आज जो है नया चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है। प्रैक्टिकल में भी इसका योगदान है बहुत बड़ा। देखिए, अध्याय 3 है, फर्स्ट वीडियो है 1, मार्किंग एंड मार्किंग टूल। क्वेश्चन है मार्किंग या लेआउट से आप क्या समझते हैं? मार्किंग करते समय किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए? आप लोग दर्जी से कपड़ा जरूर सिलाए होंगे। जब आप दुकान से कपड़ा खरीद कर दर्जी को देते हैं तो आपके बॉडी का नाप लेता है और उस नाप के मुताबिक वो कपड़ा पर जो है पेंसिल से चिन्ह लगाता है और चिन्ह लगाने के बाद उसका जो है कटिंग करता है। और कटिंग करने के बाद जब लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, रेडियस में उसका माप ले करके उसका कटिंग करता है और सीता है तो एक कमीज का निर्माण होता है। ठीक उसी प्रकार से धातु पर, इंजीनियरिंग सेक्शन में धातु पर ड्राइंग के अनुसार लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, रेडियस, सर्किल, सेमी सर्किल, इस तरह का जो माप होता है और उस माप को खींचने के लिए उसे ही लेआउट या मार्किंग कहते हैं। और मार्किंग करने के बाद एक जॉब का जो है निर्माण होता है। अब आइए, आपको समझ में आ गया होगा कि मार्किंग और लेआउट दोनों एक चीज है और इसी तरह से जो है मार्किंग किया जाता है। अब आइए, मार्किंग का जो है डिफिनेशन क्या है देख लीजिए। आंसर, मार्किंग या लेआउट एक टेक्निकल टर्म है जिसका अर्थ है कारीगर की सुविधा के अनुसार धातु की सतह पर ड्राइंग के अनुसार सेंटर लाइन, सेंटर पॉइंट, चाप, सर्किल, सेमी सर्किल में अर्धव्यास आदि खींचना, इसी को मार्किंग या लेआउट कहते हैं। अब आपको मार्किंग करने में निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना आवश्यक है। देखिए, मार्किंग के लिए निम्नलिखित बातों को हमेशा ध्यान में रखा जाता है। नंबर 1, मार्किंग शुरू करने से पहले ड्राइंग या ब्लूप्रिंट को अच्छी तरह से पढ़ लेना चाहिए। नंबर 2, ड्राइंग में दिए गए माप की शुद्धता के अनुसार उचित मार्किंग टूल्स का चुनाव कर लेना चाहिए। नंबर 3, मार्किंग करते समय ड्राइंग में दिए गए प्रत्येक माप को अच्छी तरह से पढ़कर ही मार्किंग टूल को सेट करना चाहिए। यह सेट करने का मतलब कि जैसे सर्किल बनाना है तो 25 के बनाना है तो 25 पर सेट करना है, यदि 30 पर बनाना है तो 30 पर सेट करना है। इस तरह का जो है चाप को सेट करके अर्धव्यास सर्किल जो है बनाया जाता है, इसी को बोलता है सेट करना। अब नंबर 4, डॉट पंच से पंचिंग करने से पहले लगाई गई रेखाओं को चेक कर लेना चाहिए कि हम सही मार्किंग किए कि नहीं किए। इसको जो है चेक कर लेना चाहिए नाप करके कि मेरा मार्किंग किया हुआ सही है कि नहीं है। नंबर 5, जिन रेखाओं की आवश्यकता नहीं है उन पर स्क्राइबर द्वारा हल्का सा निशान लगा लेना चाहिए। 6, डॉट पंच से निशान लगाते समय निशानों की आपसी दूरी 3 से 5 mm के बीच होनी चाहिए। जब जॉब पर लाइन खींचने के बाद जब पंच किया जाता है तो पंच के एक पंच से दूसरे पंच की दूरी 3 mm या 5 mm तक की दूरी पर जो है पंचिंग करना चाहिए। नंबर 7, निशान रेखा के बीच में लगाने चाहिए। बहुत सा विद्यार्थी गलती कर बैठता है कि लाइन जो है खिंचा हुआ है, लाइन के बगल पर जो है पंचिंग कर रहा है, उससे आपका जॉब जो है वो खराब हो सकता है, उसका डायमेंशन जो है घट जाएगा या तो बढ़ जाएगा। दोनों में से एक को होना है, चाहे घटना है या तो बढ़ना है। इसलिए
लाइन के जो है बीचों बीच जो है पंचिंग होना चाहिए। नंबर 8, किसी सुराख के वृत्त को परिधि पर केवल 4 डॉट आमने सामने लगाने चाहिए। एक निशान उसके केंद्र बिंदु पर सेंटर पंच द्वारा लगाना चाहिए। इसका मतलब है कि कोई भी जब हम सर्किल खींचेंगे तो उस सर्किल के आमने सामने पंच होना चाहिए, 4 पंच, माने जो है एक व्यास में, उसके बाद एक जो है ऊपर नीचे, आमने सामने 4 जो है पंच होना चाहिए और उसके केंद्र पर सेंटर पंच से पंचिंग होना चाहिए। अब आप लोग को समझ में आ गया होगा कि मार्किंग या लेआउट दोनों एक चीज है और यह एक टर्म है जो कारीगर का सुविधा अनुसार ड्राइंग में दिए गए माप के अनुसार जो है उसका लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, अर्धव्यास, सेमी सर्किल, सर्किल खींचना है, उसी को जो है मार्किंग या लेआउट कहते हैं। अब आपको जो है दिक्कत नहीं होगा और समझ गए होंगे। यदि किसी को दिक्कत है तो आप बोल करके पुनः जो है हम समझाएंगे और आपका जो है दिक्कत हम दूर जरूर करेंगे। थैंक यू।